हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो हमने आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में बताया था। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कि ये क्या मतलब, इसका मीनिंग क्या होता है। कुछ एग्जांपल्स आपको बताए थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन के डेफिनेशन एंड कुछ सब्सटेंसेस जिसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर कितने ग्राम्स होती हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस हमने आपको बताई थी। सॉल्युबिलिटी एंड एग्जांपल्स, सम स्टैंडर्ड एग्जांपल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी कि कितना अमाउंट किसी चीज़ को ऐड करने पे उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकता है एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आपने देखा था कि हम एक रूम टेम्परेचर जो एवरेज हम मान के चलते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रूम टेम्परेचर होता है, एवरेज मान के चलते हैं, उसी को स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान के चलते हैं जब भी हम सॉल्युबिलिटी सैचुरेटेड सॉल्यूशंस या कोई भी सेपरेशन का प्रोसेस कर रहे हों। तो हम टेम्परेचर को एट रूम टेम्परेचर बोलते हैं, एट रूम टेम्परेचर, और इसका मतलब होता है 20 डिग्री सेल्सियस। बट अगर ये टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो जो हमने सॉल्युबिलिटी की बात की थी उसका मतलब बदल जाता है, उसमें कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उसके सॉल्युबिलिटी में क्या फ़र्क आता है वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर को हमने इंक्रीज़ किया है या डिक्रीज़ किया है। इंक्रीज़ करने पे क्या होगा, हम कह सकते हैं उसका टेम्परेचर राइज़ होगा, या हम राइज़ करने के लिए क्या करेंगे, किसी चीज़ का टेम्परेचर अगर हमें राइज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बीकर है और इसमें कुछ सॉल्यूशन है शुगर प्लस सॉल्ट का, शुगर प्लस वाटर का। तो दोनों, अगर हमें टेम्परेचर में चेंज लाना है जिसे हम डेल्टा टी कह सकते हैं या चेंज इन टेम्परेचर कह सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, तो या तो हम इसको बढ़ा सकते हैं या इस बीकर के सॉल्यूशन को हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकते हैं या हम उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही केस में हमें एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको अगर इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है तो हम कह सकते हैं हम उसे हीट करेंगे। तो ये कह सकते हैं टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन वी नीड टू हीट अप द सॉल्यूशन। ओके, अब और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हीटिंग, गरम करना। हम कैसे गरम कर सकते हैं किसी चीज़ को, आर्टिफिशियली करेंगे और उसको टेम्परेचर राइज होगा। हीटिंग में क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो राइज होगा अबव 20 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर जाएगा तो हम उसे कहेंगे हीटिंग ऑफ टेम्परेचर या हीटिंग ऑफ सॉल्यूशन एट अबव 20 डिग्री सेल्सियस। और उसी बीकर में मान लेते हैं बीकर है सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन है इसमें। अब हमें इसमें सॉल्युबिलिटी का टेस्ट करना है। अगर हम टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से या स्टैंडर्ड टेम्परेचर से नीचे ले जाते हैं, अगर हम टेम्परेचर को नीचे ले जाते हैं तो हम टेम्परेचर को नीचे कैसे ले जा सकते हैं, उसको कूल करके, कूल करेंगे आर्टिफिशियली और उसका टेम्परेचर नीचे ले आएंगे। ओके, सो वी कैन से दैट द टेम्परेचर रिडक्शन या उसको हम टेम्परेचर फॉल भी कहते हैं, या टेम्परेचर फॉल can be done
बाय कूलिंग। इस चीज़ को हम कूलिंग कहेंगे। जब हम टेम्परेचर आर्टिफिशियली कम करते हैं, यहाँ पे दोनों काम हीटिंग और कूलिंग दोनों ही आर्टिफिशियल तरीका है। आपको अगर रूम टेम्परेचर पे ये बीकर रखा है तो आप इसको ठंडा करने अंटार्कटिका तो नहीं जाओगे, ये आप फ्रिज में कूल करोगे। या अगर हीट करना है तो आप इसको वॉल्केनो के पास तो नहीं ले जाओगे, आप इसको आर्टिफिशियली बर्न करोगे स्टोव पे, ठीक है। तो टेम्परेचर का बढ़ना या घटना हम आर्टिफिशियल तरह से करते हैं, इसीलिए हम उसे हीटिंग कहते हैं और रिडक्शन को कूलिंग कहते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ये देखते हैं। टेम्परेचर का चेंज कैसे हो रहा है वो तो हमने देख लिया, अब इफेक्ट देखते हैं। इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहली चीज़ होगी, अगर जब हम इंक्रीज इन टेम्परेचर की बात करेंगे, केस 1 व्हेन द टेम्परेचर इज अबव 20 डिग्री सेल्सियस, या इसका मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसे हम हीटिंग कहते हैं। पहली केस हो गई हीटिंग की। अब इसमें क्या होगा, कोई सॉल्यूशन है इस बीकर में, मान लेते हैं फिर से सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन इसमें है, और इसको हमने बर्न किया, नीचे से बर्न किया और इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ। इंक्रीज़ होने पे क्या होता है, जब हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं या आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, किसी भी वार्म सॉल्यूशन में या हीटेड सॉल्यूशन में कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छे से डिज़ोल्व होती है, ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ़ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज हीटेड at high temperature या higher temperature, at higher temperature, तब क्या होगा, then the solubility of substance, जिसको हम soluble बनाना चाहते हैं, यहाँ पे substance है for example salt, इस केस में salt, substance increases and more of substance can be dissolved। हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस जो कि यहाँ पे सॉल्ट है उसको डिज़ोल्व करते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि जब हीटिंग ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, whenever there is a heating of saturated solution, then the solubility of the substance जो कि हम solubility उसकी चेक करना चाहते हैं, तो solubility क्या होगी, इंक्रीज होगी, solubility will increase in case of heating। ओके अब हम देखते हैं कि कूलिंग पे क्या होता है। ये तो केस था पहला, व्हेन द टेम्परेचर इज अबव 20 डिग्री सेल्सियस। केस 2, व्हेन द टेम्परेचर is below room temperature, that is less than 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम इस पहले तो केस किया था हीटिंग का, अब हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर गिरा देते हैं। तो कैसे टेम्परेचर लो करेंगे,
हम मान लेते हैं कि एक सोल्यूशन है, सॉल्ट शुगर का ही ले लेते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर का ले लेते हैं, सॉल्ट वाटर। अब क्या होगा, जब हम इसको टेम्परेचर लो करेंगे, टेम्परेचर कैसे गिराएंगे, टेम्परेचर में हम आर्टिफिशियली कूलिंग करेंगे, ओके, आर्टिफिशियल प्रोसेस करेंगे कूलिंग का, तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ओके। तो क्या कह सकते हैं, व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 20 डिग्री सेल्सियस देन it is regarded as cooling of solution, cooling of solution। यहाँ पे कूलिंग ऑफ सोल्यूशन होता है। कैसे होगा, हम इसकी फ्रीजिंग करेंगे। कैसे कर सकते हैं, टेम्परेचर डाउन फ्रीज करके या फ्रीज़र में रख करके, बस हमें टेम्परेचर डाउन करना है। टेम्परेचर डाउन करने के बाद क्या होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या असर होता है, तो सॉल्युबिलिटी पे यह असर होता है कि जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस की वो डिक्रीज हो जाती है। तो वी कैन से दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, इस केस में सॉल्ट विल डिक्रीज एज द टेम्परेचर विल फॉल। क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो जब भी हम टेम्परेचर कूल करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। पहले अमाउंट अगर हम मान के चलें कि 10 ग्राम सॉल्युबल था, तो अब 5 ग्राम या 8 ग्राम सॉल्युबल होगा, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो गया, ओके। और दूसरा केस क्या था, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी का क्या होता है, सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ओके। ये दोनों केसेस थे आपके, जो ये शो करते हैं कि हीटिंग, दिस ऑल शो द इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग इन सैचुरेटेड solution, okay। This was all about effect of heating and cooling of saturated solution. By this example, this chapter gets over, and now we will start in the next video with the new chapter. Okay everyone, thank you.